नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं सुनाने जा रही हूँ आपको अपरा एकादशी की कथा। आज की इस पावन कथा में हम बात करेंगे अपरा एकादशी की महिमा और उसकी अद्भुत कथा के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है और अपरा एकादशी का महत्व तो बहुत ही विशेष बताया गया है। कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसके जीवन में बड़े से बड़े पाप भी समाप्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। अपरा एकादशी कब आती है? अपरा एकादशी ज्येष्ठ जेठ के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और कथा सुनने का विशेष महत्व है। तो अब मैं सुनाने जा रही हूँ कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में महिमा ध्वज नाम का एक धर्मात्मा और दयालु राजा रहता था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसका छोटा भाई ब्रजध्वज उसे ईर्ष्या करता था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि पूरा राज्य महिमाध्वज की प्रशंसा करे। धीरे धीरे उसके मन में जलन इतनी बढ़ गई कि उसने अपने ही भाई को मारने की योजना बना ली। एक रात मौका देकर ब्रजध्वज ने महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शरीर को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। लेकिन धर्मात्म राजा की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह प्रेत योनि में भटकने लगी और जंगल में आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगा। कुछ समय बाद उस जंगल में एक महान तपस्वी ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। ऋषि ने उस भटकती आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और इस प्रकार क्यों भटक रहे हो? तब आत्मा ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। ऋषि ने उसे धर्मात्मा राजा पर दया आ गई। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस दुख से मुक्ति दिलाऊंगा। उसके बाद ऋषि ने विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत किया और इस व्रत का पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा की समर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य मिला, राजा की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो गई। उसके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वह भगवान विष्णु के धाम में प्राप्त हो गया। अपरा एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को तीर्थ, दान और यज्ञ के समापन पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति आती है और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, फलाहार या निर्जल व्रत रखें। वैसे तो इसको निर्जल ही व्रत रखती हैं महिलाएं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके मन इच्छा है कि मतलब वैसे निर्जल रखें या फलाहार से रखें। विष्णु मंत्र करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका 3 बार जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। शाम को कथा सुनें और आरती करें। तो दोस्तों, यह थी पावन अपरा एकादशी की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलना। मेरे चैनल पर आप सभी को ऐसी ही वीडियो देखने को मिलेंगी।
अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, अपना साथ मुझे ऐसे ही देते रहना। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु।